ये आई थिंक अगर मैं रॉन्ग ना हूँ तो ये सबका क्वेश्चन होगा, राइट? सबके लाइफ में ये फेज़ होता है, लाइक फेज़ क्या बोलूँ मैं, ये पूरे थ्रू आउट द जर्नी ऐसा होता है कि हम 2 दिन बहुत मोटिवेटेड है, बहुत अच्छे से पढ़ाई की, फिर अगले दिन क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं है लाइफ में, बट फिर भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ऐसा होता है, राइट? तो देखो कुछ बातें बताती हूँ। जैसे फर्स्टली कि हमेशा अपने आप को ना क्वेश्चन करते रहा करो, जब पढ़ रहे हो या फिर जब खाली बैठे हो मन नहीं कर रहा, तो सेल्फ टॉक होता है ना, खुद से क्वेश्चन करते रहा करो। क्या कि क्या मैं ऐसा अलग करूं कि मैं उस लिस्ट में आ पाऊं, ठीक है? आप अपने आसपास देख लो, जिनका हो रहा है वो भी, जिनका नहीं हो रहा है वो भी, ठीक है? नहीं हो रहे वाले ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि ये जर्नी ही ऐसी है, बहुत सारे लोग कंपटीशन में हैं और बहुत कम लोग सेलेक्ट होते हैं। तो आप देखोगे कि इतने सारों का नहीं हो रहा है, बट ये मुझे रोज़ पढ़ते हुए तो दिख रहा है ना? तो और क्या मैं अलग कर लूँ? आप क्या अलग कर लोगे? सेक्रीफाइस अलग कर लोगे, ज़्यादा टाइम डेडिकेट करोगे तो वो अलग कर लोगे, है ना? स्मार्ट स्टडीज़ जिसे हम कहते हैं, ठीक है? कि जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल दूँ तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जब प्रीलिम्स का था, सूरत से जब मैं यहाँ पे थी तो मुझे ऐसा होता था कि पता नहीं किसी का हो नहीं रहा, मेरा क्यों होगा। सीरियसली आई वॉज थिंकिंग कि होगा कि नहीं होगा, चलो कुछ नहीं, देखेंगे, अटेम्प्ट देते हैं। तो 3 मंथ्स डेडिकेटेडली प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई की थी। खाते टाइम मैं लाइब्रेरी जाती थी, सो खाते टाइम भी आई यूज़ टू वॉच सम वीडियोज़, ठीक है ना? वीडियोज़ लाइट होते हैं, आप कोई भी, आज तो इतनी फैसिलिटी है, वीडियो में सब कुछ मिल जाता है आपको। जो एनवायरनमेंट की कुछ चीज़ें होती हैं जो रटना पड़ता है, लाइक स्पीशीज़, उनके कैटेगरीज, तो मैं वो वीडियोज़ चला के खाती रहती थी एंड आई यूज़ टू लिसन, ठीक है? घर आते ही घर पे भी यही करती थी कि जो टाइम होता था लो वाला फेज़ कि अब थकी हुई हूँ, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, वीडियो देख लो, है ना? लेटे लेटे वीडियो देख लो, आराम भी हो गया और थोड़ी सी पढ़ाई भी हो गई, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप पहला क्वेश्चन ये करोगे, शॉर्ट में अगर बोलूँ तो, कि मैं क्या अलग कर लूँ कि मेरा हो जाए, है ना? और तभी आपका माइंड आपको आंसर करेगा कि पढ़ना होगा और आप फिर पढ़ने लगोगे, ठीक है? सेकेंड चीज़, अपने आप के लिए ना कुछ इंसेंटिव्स रख सकते हो आप। अगर प्रीलिम्स या मेंस के पहले के वो 3 महीने नहीं हैं, यानी अभी वाला टाइम, अभी ना 3 महीने में प्रीलिम्स है ना ही मेंस है आपका, ठीक है? मैं यूपीएससी की बात करूँ तो आप थोड़े ब्रेक्स अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है? आप 15 दिन 20 दिन कंसिस्टेंटली पढ़ो, जो भी 8 घंटा 10 घंटा, 8 घंटे का एवरेज होना चाहिए, ओके? किसी दिन 10 पढ़ लिया, किसी दिन हो सकता है कि 6 ही पढ़ पाओ, ओके? तो हो गया ना वो 8 का एवरेज, ठीक है? तो 8 का एवरेज आपको रखना है, ओके? 20 दिन अपने आप से टारगेट कर लो कि 20 दिन कंटिन्यूसली हम पढ़ेंगे, कंसिस्टेंटली 8 घंटे पूरे करेंगे, और एक दिन ये पर्टिकुलर तारीख को मैं ब्रेक लूँगी या ब्रेक लूँगा, ठीक है? जो पसंद है वो करो, बाहर जाना है बाहर जाओ, मूवीज़ देखने हैं मूवीज़ देखो, जो खाना है खाओ, ठीक है? ऐसा कर सकते हो। और जब मेंस और प्रीलिम्स के फेज़ में होते हैं हम, तब हम ऐसे ब्रेक्स अफोर्ड नहीं कर सकते, फुल डे वाला ब्रेक, ओके? तो ऐसे में छोटे छोटे इंसेंटिव्स रखो ना कि ये टारगेट अचीव हो जाएगा तो शाम को मैं अपने आप को एक डेयरी मिल्क गिफ्ट कर दूंगी या कर दूंगा, या फिर कुछ खा लेंगे मन का, ठीक है? किसी से बात कर लेंगे, किसी को कॉल कर लेंगे, ओके? कोई सॉन्ग सुन लेंगे, आपको जो भी अच्छा लगे, ठीक है? आप जिससे मोटिवेटेड फील करो, एक ये चीज़ हो गई। एक और बात होती है कि यूज़ टाइमर, क्लॉक, स्टॉप वॉच लगा के पढ़ा करो। आई यूज़ टू डू दैट, ठीक है? उससे क्या होता है कि टाइम का पता चलेगा। अगर किसी ने यहाँ पे किया हो तो आप जान पाओगे, अगर आप 8 घंटे बैठते हो तो आप सिर्फ 6 घंटे पढ़ोगे, है ना? मैं लाइब्रेरी में 10 घंटे बैठती थी, तो मैं घर जैसे 10 नहीं 9 या 8 घंटे बैठती थी, तो 6 ही घंटे पढ़ के जाती थी। मेरे क्लॉक में 6 आवर्स ही होते थे। अब अगर आप टाइमर लगा के बैठते हो, स्टॉप वॉच लेके बैठते हो, तो क्या होता है, दो बेनिफिट होता है। फर्स्ट, आप अपने टाइम का ट्रैक रख पाओगे कि आप कितना पढ़ रहे हो। मन करे तो ग्राफ बनाओ मैं मेंस में करती थी, क्योंकि मेंस में बहुत हेक्टिक होता है, बहुत पढ़ना पड़ता है। या 8 घंटे का एवरेज से नहीं चलेगा, 10 तक ले जाना होता है उसमें, ठीक है? मेंस क्योंकि आपको एक बिग शॉट लेना होता है कि एक ही बार में हो जाए, है ना? पूरा एफर्ट तो डालोगे, तो टाइम ट्रैक कर पाओगे। दूसरा बेनिफिट क्या होगा कि एफिशिएंट रहोगे। कैसे? टाइमर जब हम स्टॉप वॉच लगाते हैं तो उसमें एक लैप्स वाला ऑप्शन होता है। आप कोई टॉपिक लेके बैठे हो, मान लो एक शीट है, ठीक है? उसमें कोई नोट्स है, कुछ बना के रखा हुआ है। अब अगर मैं वो पढ़ रही हूँ तो मुझे आइडिया होना चाहिए कि
10 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है ना कि आंखें वही हैं लेकिन दिमाग कहीं और है, राइट। और आप 10 मिनट की चीज़ में 1 घंटा आधा घंटा आराम से वेस्ट कर देते हो। भले आप दूसरों को देख के क्या लगेगा कि यस पढ़ रहे हो, बट नहीं पढ़ रहे एग्जैक्टली देखो तो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वहाँ पे अपना रिकॉर्ड देख पाओगे कि 10 मिनट की चीज़ में जब आप लैप्स करोगे दिखेगा 1 घंटा लगा दिया। गिल्ट आएगा, जब अगला टॉपिक उठाओगे तो बहुत एफिशिएंटली पढ़ोगे। और ये होता है, और पता है ये छोटी छोटी बातें ही ना आपको एफिशिएंट बनाती है। और जब ये आप हर रोज़ करने लगोगे तो सोचो लॉन्ग रन में कितना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होगा, जो ऐसे ही पढ़ रहा है और आप अगर इस तरीके से पढ़ रहे हो। तो होता है ना, बातों में सुन के ही डिफरेंस पता चल रहा होगा, ठीक है। हर टॉपिक पे टाइम बचाओ, अपने आप को इंसेंटिव दो ना कि मैं ये टॉपिक जल्दी से ख़त्म करके ब्रेक ले लूँगा, या फिर मैं किसी से बात करूँगा, वही बात ब्रेक ले लो। 1 घंटा फालतू में 10 मिनट के टॉपिक में 10 मिनट के काम को 1.5 घंटे में कर रहे हो, इससे अच्छा 10 घंटे में ख़त्म करो, 1 घंटा ब्रेक ले लो, ठीक है। फिर कई बार होता है कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बीमार होते हैं या फिर कोई काम होता है, तो कोई बात नहीं, अपने आप से डील करो। आज 2 ही घंटे पढ़ेंगे या 3 ही घंटे पढ़ेंगे। जब मैं बीमार होती थी तो भी मैं कम से कम 3-4 घंटे तो पढ़ लेती थी, ठीक है। ये डील करके खुद से डील कर लो, इतना ही पढ़ना है, ख़त्म, फिर ब्रेक, आराम, मन करेगा। और इसका दूसरा फ़ायदा बताऊं, जब आप 3 घंटे पढ़ लोगे तो आपको लगेगा कि अब तो मैं और पढ़ सकता हूँ, है एनर्जी, वो मोटिवेशन आ जाता है, अपने आप आ जाता है, ठीक है। तो फिर आप और खींच लोगे उसको, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको मोटिवेट करेगा। और वो बातें तो है ही कि आप अपने पेरेंट्स का मुंह देखते हो, उनको देखते हो कि हमारे पीछे वो भी बहुत सेक्रीफाइस करता है, ठीक है। आप यहाँ पे आते हो, फ्रेंड से बात कर सकते हो मोटिवेशन के लिए। सामने वाला अगर बोल दे कि हाँ मैंने पढ़ा, तो आपको लगेगा ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे से अगर क्लास में आके पढ़ते हो तो एक दूसरे का टाइम टेबल और एक अकाउंटेबिलिटी वाला मैकेनिज़्म क्रिएट कर सकते हो कि साथ में पढ़ेंगे, एक दूसरे को पूछेंगे। और अगर मान लो एक दिन आपने नहीं पढ़ा और आपके फ्रेंड ने पढ़ लिया, तो आप दूसरे दिन डेफिनेटली पढ़ोगे, डबल स्पीड से पढ़ोगे, ठीक है। और ये जो फ्रेंड पढ़ चुका है उसके लिए भी कोई ना कोई दिन तो ये फेज़ आएगा, तो आप दोनों को बेनिफिट होगा, ठीक है। और मान लो कुछ काम नहीं आ रहा, जितना मैंने बताया कुछ काम नहीं आ रहा, तो टाइम पास मत करो, कुछ टॉपर टॉक देख लो, वीडियोस मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, सच में हेल्प करता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को समझा नहीं पाते, सेल्फ टॉक सबसे अच्छा है, आप खुद को ही समझा पाओगे, कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता इसमें, हार्श रियलिटी है ये, ठीक है। फिर भी कई बार होता है कि हम टॉपर स्टॉक देखते हैं तो हमें क्या रियलाइज़ होता है कि यस ये भी ह्यूमंस हैं, है ना। ये इनका कोई ऐसा गॉड गिफ्टेड माइंड नहीं है कि इन्होंने एक बार खाली पढ़ा और जाके दिया और हो गया। वो भी वही बोलेंगे कि बहुत मेहनत की है, पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में हुआ, ऐसी बातें करते हैं सब, ठीक है। तो आपको क्या रियलाइज़ होगा कि पढ़ाई से ही अल्टीमेटली ये गोल अचीव होगा, ठीक है। आप सोचोगे कि इनका कैसे हुआ था, पढ़ के हुआ था, इन्होंने इतना पढ़ा था। वो अपना टाइम भी शेयर करते हैं, जैसे मैंने डिटेल्स दी ना, इतने घंटे पढ़ना, ऐसे पढ़ना, वो बताएंगे आपको। तो उससे क्या होता है, हमें लगता है कि इन्होंने भी वैसे ही किया है और हम नहीं करेंगे तो हमारा नहीं होगा। रेस में रहने के लिए हर रोज़ रेस के जैसे लेना पड़ेगा कि हर रोज़ है, ठीक है। आज मैं अगर नहीं पढ़ रही तो कोई ना कोई बैठ के पढ़ रहा है जो मेरे साथ ही उसी दिन एग्ज़ाम लिखने वाला है, राइट। तो ये सारी चीज़ें सोचते रहो, बात करते रहो, खुद से मनाते रहो, हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मोटिवेटेड रहना है, ऑलराइट, चलो ठीक।